जयपुर में भारतीय सैनिकों के सम्मान में भाजपा की ओर से अल्बर्ट हॉल पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन इस यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे से पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही यूथ कांग्रेस ने इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और गिरफ्तारी की चेतावनी दी। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और यूथ कांग्रेस विधायक से माफी की मांग कर रहा है। तिरंगे से पसीना पोंछने पर बवाल ज्यादा ही मच गया है। इस पर बाल मुकुंद ने अपनी सफाई भी दी है। यूथ कांग्रेस का हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। तिरंगा का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित, जहां पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूथ कांग्रेस की तरफ से एक धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया था हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, जो कि तिरंगे के अपमान में एक रैली में जो देखा गया था, उनकी वीडियो वायरल हुई थी। जो बीजेपी सरकार के द्वारा सैनिकों के सम्मान के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी अल्बर्ट हॉल से। उस तिरंगा यात्रा के अंदर एक बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो तिरंगे से मुंह पूछते, पसीना पूछते नजर आ रहे हैं। उसके विरोध के लिए यूथ कांग्रेस, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन और बाल मुकुंद आचार्य का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला, इनसे बात करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? नवेद रजा मेरा नाम है। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ हवा महल विधानसभा से। आज हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे यहाँ पे। मैंने ये पहले ही चीज़ एक बार तो डिप्टी साहब की नॉलेज में भी दे दी थी, इंचार्ज साहब से भी मेरा डिस्कशन चल रहा था। पर जिस प्रकार से आज हमारे साथ बिहेवियर किया है यहाँ पे, तो वो मुझे ऐसा लगता है सर तानाशाही है। और आज हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को पकड़ के जीप में ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं, रोड पे घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सब अच्छी नहीं है। हम लोग आज राष्ट्रीय तिरंगे के लिए हम लड़ रहे थे। जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका अपमान किया था बाल मुकुंद आचार्य जी ने, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आज धरना देने जा रहे थे और उनका पुतला दहन कर रहे थे, जो कि बीजेपी की पुलिस को 1% भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज बीजेपी विधायक जो थे, उन्होंने एक वीडियो भी वायरल करके अपनी सफाई पेश करी कि वो एक तिरंगा नहीं था, वो एक पट्टी थी। वो तो बिल्कुल फर्जी एमएलए और फर्जी बाबा हैं, जो इस प्रकार से हमेशा अल्प शब्द बोलते हैं। लोगों को कभी मस्जिद में घुस जाते हैं, कभी क्या बोल देते हैं, और कभी किस प्रकार से कैसी बातें करते हैं, और फिर सुबह वो माफ़ी मांग लेते हैं दोबारा। तो ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का कार्यकर्ता है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सब बब्बर शेर है, एक एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रोटेस्ट था, किस तरीके से देखते हैं? पुलिस प्रशासन ने प्रोटेस्ट आपको नहीं करने दिया, पुतला दहन का आपका कार्यक्रम था, वो नहीं हुआ है। पुतला दहन का जो कार्यक्रम नहीं इन्होंने होने दिया है, क्योंकि ये हवा महल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके प्रेजेंट में, वर्तमान में वो विधायक हैं, और जिस तरीके से उनकी हरकतें रही है डे 1 से, जब से वो विधायक बने हैं, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको सबसे पहले इलाज लेना चाहिए कि जिस तरीके के वो स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं, और फिर आके जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन को आगे किया है, और पुलिस प्रशासन को आगे करके हमें जो पुतला दहन करने से रोका गया है, यहाँ की जनता भी जवाब देना जानती है। जिस तरीके से उन्होंने जनता ने सर माथे पे बिठाया है, उसी तरीके से जनता अपने पैरों तले दबाना भी जानती है। और हम लोगों को उन्होंने जिस तरीके से रोका है, देश के तिरंगे का अपमान जिस तरीके से उन्होंने किया है, और उसके बाद वो जो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही एकदम मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगी। और वो ही नहीं, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, आज ही MP के जो डिप्टी CM हैं, उन्होंने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया,
वो भी बड़ा गलत था। और जो एमपी के जो मंत्री हैं उन्होंने हमारी जो देश की जाबाज सिपाही हैं उन्होंने उनके सोफिया कुरैशी जी जो हमारी बहन है उनके लिए जो बहुत ही आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तानियों उन्होंने भी माफी मांगी। सर बीजेपी वालों का ये काम रह गया है कि पहले तो गलती करो और माफ़ी मांगो, तो ये बीजेपी वालों की फितरत में आ गया है। और जिस तरीके से ये हरकतें करते जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का खुद का कोई स्टैंड है। ये सिर्फ एक जो लोग धार्मिक भावनाओं से आहत है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयाँ लड़वा के ये सिर्फ अपनी राजनीति को एक अटल पृष्ठ पे पहुँचाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। विधायक साहब का कहना था कि मेरे जो हाथ में था वो पट्टी थी, उस पे वो मेरे हाथ में कोई थमा गया था और जब मेरा जो पसीना पूछने का जो कपड़ा था वो अलग था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तिरंगा रैली थी उस वक्त उन्होंने देशभक्ति के लिए जो तिरंगा रैली निकाली, चलिए ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उस वक्त उनके हाथ में जो तिरंगा था वो उस तिरंगा रैली का ही हिस्सा था।